राजस्थान के अंदर एक बस हादसा हुआ। यहां पर बिल्कुल एक नई बस थी, चौथा फेरा था बस का, चौथा चक्कर लगा रही थी बस, और बस अचानक से उसमें आग लग जाती है और बस धू धू कर करके जल जाती है। 21 मौतें हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर और देखिए आप। एक खबर तो यह है, दूसरी तरफ दूसरी खबर देखिए आप। बीजेपी के नेता, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़, उनकी पत्नी वो बीमार हो गई थी, तो बीमार पत्नी को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो गई। ये दो बड़ी खबरें, और इन दोनों खबरों को आप समझिए। राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर बहुत जाना पहचाना नाम है। जैसलमेर वो जिला है जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है। जैसलमेर वो जिला है जहां पर अंबानी, अडानी और ये बड़े बड़े सेठों के पैसे लगे हुए हैं। अडानी साहब के तो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसलमेर में सोलर एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं, जैसलमेर में विंड पावर प्लांट लगे हुए हैं, खनिज पदार्थ वहां पर निकलते हैं। अरबों खरबों रुपए जो है वो जैसलमेर से आता है। लेकिन जैसलमेर में एक अस्पताल नहीं था, लिहाजा आग लगने के बाद में 5 घंटे की दूरी तय करके जैसलमेर से जोधपुर लोगों को लाया गया, और इस बीच में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बस धू धू करके अचानक से जल गई। ये बस जो है वो नई बस थी, और इस बस को मॉडिफाई कराया गया था। बताया जा रहा है कि ये बस एसी बस नहीं थी, बल्कि इसको एसी बस बनाया गया था मॉडिफाई करके। और अचानक से जो है इस बस में से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बस को रोका। बस 3 बजे जो है वो निकली थी जैसलमेर के लिए, और अचानक से जो है वो आग लग जाती है 3:30 बजे। ड्राइवर उतर करके पीछे जाता है, देखता है कि इंजन के पास में, एसी यूनिट के पास में से धुआं निकल रहा है। लेकिन महज कुछ सेकंड के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से बस जो है वो चारों तरफ से आग में घिर गई कि बस के अंदर जो लोग सवार थे वो निकल ही नहीं पाए। 57 लोग इस बस में सवार थे, 57 इसमें सवार थे। एक ही परिवार के 5 लोग मर गए। कुल 21 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। और यह खबर जो मैं बता रहा हूं, यह आज की नहीं है, यह कल दोपहर की खबर है। कल दोपहर में 3:30 पर आग लगी थी। जैसलमेर के अंदर सेना के ही हेलीकॉप्टर भी हैं, जैसलमेर में एयरपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद सड़क से 5 घंटे की दूरी तय करके जोधपुर लाया गया जो घायल थे उनको, और उसमें से भी कई लोग बच पाए, नहीं बच पाए। आप क्या कहेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के चरणों में इनको स्थान मिले। ऐसा ही ट्वीट उनका महज कुछ दिन पहले आया था, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, और वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तब भी उन्होंने ऐसे ही एक ट्वीट किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान मिले। सवाल यह है कि इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बस नई बस थी, मॉडिफाई की गई, मॉडिफाई करके इसको एसी बस बनाया गया, और एसी बस बना करके इसको चलाया जा रहा था। 4 चक्कर ये लगा चुकी थी। ये बस का जो है वो आप पहले का वीडियो देखिए, अभी नई चमचमाती बस है, ये पहले की वीडियोज है इस बस के। तो कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो अधिकारी होगा जिसने इस बस को एनओसी दी होगी, इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दी होगी। बताया ये जा रहा है कि बस के अंदर जो अंदर जाने के लिए गेट होता है वो छोटा सा गेट था। एसी बस में आप बैठे होंगे, स्लीपर बस में, तो स्लीपर बस में एसी की हवा जो है बाहर ना आए पीछे से, उसको बंद करने के लिए छोटा सा गेट लगा देते हैं। छोटा सा गेट था। उसके बाद में साइड में जो ग्लास लगे हुए थे, इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो विंडो लगी हुई होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी। उसके बाद में साइड की कांच को तोड़ने के लिए जो हथौड़ा होना चाहिए वो हथौड़ा नहीं था। ये बातें जो निकल करके सामने आ रही है। और ये सब ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, कोई अधिकारी होगा जिसने लाखों रुपए लिए होंगे फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी और ये सब कुछ देने के। उसके बाद में बस सड़क पर दौड़ रही होगी। सरकार कहां है? वो अधिकारी केवल नहीं, सरकार कहां है? मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। एक पत्रकार है, राजस्थान के ही हैं,
और इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, आज तक चैनल के। उन्होंने लिखा है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, 5 मिनट में हेलीकॉप्टर तैयार किया गया, 15 मिनट में पाली पहुंच गया और आधे घंटे में जयपुर में इलाज शुरू हो गया। और आज जैसलमेर में 30 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए, 50% से ज्यादा झुलसे हुए शरीरों के साथ में 5 घंटे सड़क की यात्रा करके जोधपुर पहुंच रहे हैं। आखिरकार जनता के लिए वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या सरकार की संवेदनशीलता अब चेहरे देख करके तय होती है? यह किसी नेता का ट्वीट नहीं है, पत्रकार का ट्वीट है। पत्रकारों का गुस्सा है कि आप क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, एक और पत्रकार ने जो है वो एक ट्वीट किया है, मनोज वर्मा, स्थानीय पत्रकार है ये। इन्होंने ट्वीट किया कि जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनको कवर कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ में डीसीपी ने धक्का मुक्की कर दी। नाराज मीडिया कर्मी एमजीएच में हॉस्पिटल के अंदर धरने पर बैठे और धरने पर बैठने को आमादा हो गए और वहां पर डीसीपी का जम करके विरोध हुआ। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। यहां पर हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है पत्रकार भी पहुंचेंगे। और जितने लोग आप यहां पर देख रहे हैं, ये कोई रील बनाने वाले लोग नहीं हैं, ये सारे पत्रकार हैं। और यहां पर पत्रकार उस घटना को कवर कर रहे थे, मुख्यमंत्री के दौरे को कवर कर रहे थे, उनसे बाइट लेना चाह रहे थे कि आखिरकार ये हादसा क्यों हो गया। लेकिन डीसीपी वो उनको धक्का मुक्की के साथ में वहीं पर जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। पत्रकार वहां पर धरने पर बैठ गए। अब बताइए खबर आप तक कैसे पहुंचेगी? खबर आप तक कैसे पहुंचेगी जब पत्रकारों के साथ में इतना सब कुछ हो रहा है, कोई कवर नहीं करने दे रहा है। अगर यही मुख्यमंत्री कहते कि मैं तो कन्या पूजन पर आया हूं, छोटी छोटी कन्याओं का नवरात्रि में वो पैर धोऊंगा, तो यहां पर जो है वो लाइन लगा करके पत्रकारों को बुलाया जाता कि आप सब फोटो खींच लीजिए, कल के अखबारों में छाप देना, अपने चैनलों पर चला देना कि देखिए मुख्यमंत्री ने छोटी छोटी कन्याओं के पैर धोए हैं। लेकिन अब जब सवाल पूछना है तो क्या कहें? अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, मुझे ये तस्वीर बहुत खल रही है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको जो सफेद कपड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सफेद कपड़े क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसी तस्वीर में बिल्कुल कोने पर मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और यहीं पर आप साइड में देखिए जरा, ये बस खड़ी हुई है जिस बस में आग लगी थी। मैं हैरान हूं ये सोच करके, दोपहर में 3:30 पर आग लगी है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर जमीन पर ही लोगों को लिटा दिया गया। ये लाशें सारी, इन पे कफन डाल करके ये जमीन पर लिटाए हुए लोग हैं। एक ही परिवार के 5 लोग मर गए, पूरा परिवार तबाह हो गया और 15 लोग और हैं। क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर कि देखिए हमारे लोगों को जमीन पर ऐसे लिटाया हुआ है। यानी जीते जी आपको उनको सुविधा नहीं दे पाए, जीते जी उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए और मरने के बाद में ये कमाल है साहब, वाकई कमाल है। मतलब मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के ऐतराज क्यों नहीं जताया कि भैया दोपहर में 3 बजे ये हुआ है, अब मैं पहुंचा हूं तो कम से कम इनको तो ठीक तरीके से रखते। इस तरीके से जमीन पर। और जैसलमेर, जैसा मैंने पहले कहा, फिल्मों की शूटिंग होती है यहां पर। एक तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए आप, ये जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है। 200 करोड़ रुपए बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर खर्चा हुआ है। एक अस्पताल भी बना देते ढंग का। लाइटिंग वाइटिंग पर पूरा फोकस रहता है बीजेपी सरकार का कि लाइट वगैरह चकाचक होनी चाहिए, रंग बिरंगी लाइटें जो जलनी चाहिए, उस पर पूरा फोकस होता है, पूरा जोर उस पर होता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसलमेर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है।
अगर जैसलमेर में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आपको 5 घंटे की यात्रा तय करके जोधपुर जाना पड़ेगा साहब। जैसलमेर में फिल्मों की शूटिंग होती है, कलाकार आते हैं, पैसा आता है, दुनिया भर का पैसा है, पर्यटन है दुनिया भर का, लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एयरपोर्ट है। और उसी जैसलमेर में एक अस्पताल नहीं ढंग का, एक अस्पताल नहीं। अहमदाबाद लोगों को ट्रांसफर किया जाता है। अगर किसी को कोई सीरियस कुछ हो जाए तो उसको या तो जोधपुर भेजा जाएगा, वो भी 5 घंटे की दूरी पर है, या फिर अहमदाबाद भेजा जाएगा गुजरात के अंदर। जैसलमेर में नहीं है कोई बड़ा हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात यह है कि पाली से, और आपने जो अपने बीजेपी नेता के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को जयपुर पहुंचाया, उसकी सड़क की यात्रा वो भी 5 घंटे की थी। 5 घंटे की यात्रा थी वो भी। वो ऐसा नहीं था कि 10-12 घंटे की दूरी पर थी इसलिए हेलीकॉप्टर से बुला लिया गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछना चाहता हूं, कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ की धर्मपत्नी को बीमार होने पर जब आप उन्हें पाली से जयपुर हेलीकॉप्टर में ला सकते हैं, तो आज जैसलमेर के निकट बस में हुई भीषण आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे हुए नागरिकों को एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं लेकर के आए? जबकि जैसलमेर में तो सेना के हेलीकॉप्टर हैं, प्लेन भी थे। आप केंद्र व सैन्य अफसरों से बात करके तत्काल झुलसे हुए नागरिकों को हवाई मार्ग से जोधपुर या जयपुर लाते ताकि उनकी पीड़ा के समय पर उपचार शुरू हो जाता। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा तो संवेदनहीन हो गए हैं और उनके साथ में सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी संवेदनहीन हो गए हैं, जिन्हें आज समय रहते झुलसे हुए नागरिकों की पीड़ा महसूस नहीं हुई। यह बात जो है वो वहां पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं। अब इसमें क्या गलत है और क्या सही है आप देखिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी के लिए सोच सकते हैं, उनको एयरलिफ्ट करवा सकते हैं, वहां पर सेना के प्लेन थे, हेलीकॉप्टर थे, सब कुछ था वहां पर, क्यों नहीं लेकर के आए आप? क्यों नहीं आप लेकर के आए और क्यों नहीं जो है वो जयपुर या जोधपुर जो है एयरलिफ्ट करके उनको लाया गया? ये सवाल तो वाजिब है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है जरा सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनका ट्वीट देखिए आप। उन्होंने ट्वीट करके कहा, जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साहब, आप कहां पर सहयोग कर रहे हैं, कहां पर प्रतिबद्ध हैं? जरा सोचिए तो सही इस बात को। क्या हो रहा है राजस्थान में? कभी स्कूल में बस कभी स्कूल के अंदर छत जो है वो गिर जाती है, कभी अस्पताल में आग लग रही है, कभी चलती हुई बस वो धू करके जल जाती है। और ऐसा नहीं कि यही अकेली बस जली है। एक मैं आपको खबर और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है जयपुर टोंक फाटक पुलिया पर, जहां पर बस में आग लग गई। ये भी आज की ही खबर है। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जून जुलाई का महीना भी नहीं है कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और पता नहीं एसी वो फेल हो गए या इंजन फेल हो गए, गर्म हो गए, कुछ ये हो गया वो हो गया। हालांकि तब भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो मौसम भी बदल गया है साहब। अब तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस हादसे के बाद में अब सरकार क्या काम कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या काम कर रहा है, जरा ये भी देखिए। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप। एक स्थानीय चैनल के हवाले से ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इसमें पुलिस के अधिकारी वो बस स्टैंड पर जाकर के बस के शीशे के आगे, मिरर के आगे जो चोटी लटकी हुई होती है उसको कटवा रहे हैं। और उसको कटवाने के बाद में वो जो कंडक्टर वो काट रहा है उसको शाबाश भी बोल रहे हैं। छोटी हटाओ, छोटी अलाउ नहीं है। अरे ये हटाओ। किस तरीके से सरकार काम करती है।
इस बात को जरा गौर से समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ अभी कुछ समय पहले, और अहमदाबाद में जब प्लेन क्रैश हुआ तो 50-50 लाख रुपए की बात कही गई थी। लेकिन अब यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए दिए गए हैं मृतकों को, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा इस बात को लेकर के अभी तक जानकारी नहीं है, राज्य सरकार यहां पर क्या देगी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या वाकई 2 लाख रुपए ही कीमत है आपकी? देखिए, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, और इस तरीके की घटना होना अभी बहुत ही हमारे समाज के लिए सभ्य नहीं है, क्योंकि ये सब व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल है। घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन आखिर ये दुर्घटनाएं कब रुकेगी, इसके प्रति जिम्मेदार कौन है? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे बस को परमिट दिया है, बस का फिटनेस देने वाली कंपनी, बस बनाने वाली कंपनी, सुनने में आया कि नई बस है, सिर्फ इसको बने हुए हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, तो इस बस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकती है, और इसके फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी गहरी घोर लापरवाही लोगों की जान के ऊपर आफत जैसे बनी है, तो ये भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त गाइडलाइन की पालना सरकार करवाए, और जो मैन्युफैक्चर कंपनी है और फिटनेस देने वाले अधिकारी हैं उनको भी जांच करके वो दोषी हैं तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ सेना से भी मदद ले सकते थे, सेना के हेलीकॉप्टर वगैरह से भी ला सकते थे, लेकिन सरकार ने इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार तो अपने कोई मंत्री वगैरह बीमार हो जाता है उसके लिए जल्दी से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए कहाँ सरकार का ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है। ये तो लापरवाही है, उनको फैसिलिटी करनी चाहिए थी। सरकार को इसमें मृतकों को कोई मुआवजे की भी घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 घायलों की घोषणा की, वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिस प्रकार अहमदाबाद के अंदर प्लेन हादसा हुआ था वो भी लोग ही थे, वैसे ही यही उसी टाइप की घटना है, दुर्घटना है, तो उसी तर्ज पर यहाँ मृतकों को बड़ा पैकेज सरकार को बड़ा दिल रखते हुए देनी चाहिए, और घायलों को ज्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के उनका इलाज करवाना चाहिए। बस में, ट्रेन में अगर आप यात्रा करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा रहता है सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, लेकिन जान की भी स्वयं जिम्मेदार है। जान चली जाएगी तो उसके लिए भी कोई दोषी नहीं है क्या? या जान चली गई तो बस ठीक है, आप बस में क्यों बैठे थे, आप पैदल पैदल चलते, आग ही नहीं लगती। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन क्या वाकई सरकार चल रही है? पुलिस प्रशासन, सरकार काम कर रही है? और अगर कर रही है तो इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? इस बस को सर्टिफिकेट दिया गया, केवल यही एक बस राजस्थान में नहीं घूम रही है, और केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि ऐसी बसें आपको हर राज्य में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह आपको दिख जाएंगी। और उनमें से कितनी बसों को कैसे मॉडिफाई करके चलाया जा रहा है, कितनी बसों के पास में फुल परमिट है, और कितनी बसें ऐसी हैं जो किराए के नाम पर आपको इतना रुपए बताती है और उसके बाद में इतना रुपए आपसे लेती है। सामान के नाम पर जो है वो आपका अलग से जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी सेफ्टी को लेकर के कितना काम हो रहा है ये आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे, कम से कम लोग जागरूक हों और लोग अपनी सेहत को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के ज़रूर सोचें। बाकी सरकारें हैं, सरकारें क्या करेंगी वो आप भी जानते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।